नमस्कार दोस्तों। आज हम बजट के बारे में अध्ययन करेंगे। बजट का जो टॉपिक है अर्थशास्त्र में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एएसआई राजस्थान पुलिस के एएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बजट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बजट के बारे में जानेंगे। बजट है क्या? बजट इंग्लिश में जो होता है BUDGET होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट BOUGETT से निकला है। मीन्स ये तो सीधा हो गया कि बजट जो शब्द है वो किससे बना है? फ्रेंच भाषा से। किससे बना है? फ्रेंच भाषा से। और कौन से? बुजेट से, जिसका अर्थ चमड़े का थैला या झोला है। जिसका अर्थ चमड़े का थैला या झोला है। सर्वप्रथम ये देखना है कि बजट जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया और कहां किया, ठीक है। देखेंगे सर्वप्रथम 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने चमड़े के थैले से निकाला। यानी कि जो उस टाइम की जो संसद थी उसके सामने कौन से थैले से निकाला? चमड़े के थैले से। यानी कि बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े के थैले से निकाला। और उसका क्या हुआ कि ये यानी कि लोगों ने क्या बोला उस टाइम पे, वहां के जो मंत्री थे, सांसद थे, उन्होंने क्या बोला कि द बजट ओपन, बजट खोला गया। यानी कि द बजट ओपन, तब से क्या हुआ? एक पुस्तक प्रकाशित हुई इनकी, द बजट ओपन। किनकी? सर रॉबर्ट वालपोल की। कब? द बजट ओपन, यानी बजट खोला गया। बुक का नाम क्या है? द बजट ओपन, यानी बजट खोला गया। तो हम ये भी जानेंगे भारतीय संस्कृति में क्या था। पहले हमारे जो पूर्वज थे वो क्या पोटली बनाते थे कपड़े की, और उसमें जो भी मुद्रा होती थी उसको रख लेते थे, और फिर हम बाजार में लेके जाते थे, और फिर हम जो भी वस्तु हमें आवश्यकता होती थी उसको हम खरीदते थे, और खरीद के जो भी या जितना पैसा लगता था हम दुकानदार को देते थे और बदले में वस्तु लेते थे। आज भी क्या हो रहा है? वो ही संस्कृति, वो ही प्रकृति विद्यमान है। यानी कि ये इंग्लैंड से चालू हुआ, ठीक है, और फ्रेंच शब्द से बना, जिसका मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। और फिर बाद में क्या हुआ? आज भी आप देखोगे हर किसी प्रोग्राम में या फिर कोई शादी ब्याह में, तो उनमें क्या होता है? जैसे एक बैग सा होता है, उसमें पैसे रखते हैं वो लेन देन करने के लिए। और इसी प्रकार से जैसे संसद के अंदर आप देखोगे हमारे जो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। उन्होंने बजट जो प्रस्तुत किया है भारत में, वो इस साल 1 फरवरी 2021 में प्रस्तुत किया है। 1 फरवरी 2021 में प्रस्तुत किया है। और इस साल जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट में मुख्यतः क्या बोला गया है? जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, वो तो महंगे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सोना चांदी, ये क्या हो जाएंगे? सस्ता हो जाएंगे, ठीक है। मुख्य बात ये थी, यानी कि 2021 के बजट में। फिर हम देखेंगे जब बजट सरकार की आय व व्यय का आर्थिक विवरण है। यानी कि बजट क्या है? सरकार की आय व व्यय का आर्थिक विवरण है। आर्थिक विवरण दिया जाता है, भाई इतना आय हुई इस साल और इतना खर्च हुआ, जो व्यय हुआ। फिर क्या है? भारत का वित्त मंत्री प्रति वर्ष फरवरी के महीने में बजट संसद में प्रस्तुत करता है। यानी कि भारत का वित्त मंत्री प्रति वर्ष फरवरी के महीने में बजट संसद में प्रस्तुत करता है। फिर हम देखेंगे सरकारी बजट के 3 पहलू है। यानी कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी। बजट क्या है? सरकार के लेन देन का विवरण है, आय और व्यय का लेखा जोखा है, ये बोला जाता है मुख्यतः बात। फिर हम देखेंगे इसको हम जो मुख्य 3 पहलू है उसमें हमने परिभाषा को समझाया है। यह है प्रत्याशित अनुमानित व्यय और उन्हें पूरा करने के लिए वित्तीय स्रोतों का विवरण है। यह प्रत्याशित व्यय और उन्हें पूरा करने के लिए वित्तीय स्रोतों का विवरण है। यानी कि हमें ये अनुमानित है इतना खर्च होगा, उनका वित्तीय स्रोतों का क्या है? ये विवरण है। फिर देखिएगा इसका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है। इसका संबंध किससे होता है?
एक वित्तीय वर्ष से होता है। यानी कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक बजट ईयर होता है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष होता है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत में क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, बजट ईयर। ठीक है, फिर हम देखेंगे तीसरा, व्यय और वित्तीय स्रोतों का चुनाव सरकार की घोषित नीतिगत उद्देश्य के लिए होता है। व्यय खर्च करना, वित्तीय स्रोतों का चुनाव, वित्तीय स्रोत है वह किस प्रकार से हमें आय प्राप्त होगी, का चुनाव सरकार की घोषित नीतिगत उद्देश्यों के लिए होता है। यानी कि जो भी सरकार पैसा खर्च करेगी वो अपनी नीति के अनुसार, अपने प्रबंधन के अनुसार खर्च करेगी। ठीक है, ये जो आज हमने जाना है बजट के बारे में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, बुजट से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला या झोला। फिर हम देखेंगे 1733 में सर्वप्रथम वित्त मंत्री थे इंग्लैंड के, ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन थे, सर रॉबर्ट वॉलपोन ने। इन्होंने सबसे पहले उपयोग लिया, ठीक है, चमड़े के थैले का, और उससे कागज निकाले, संसद में कागज निकाले और प्रस्तुत किया कि भाई ये क्या है, हमारे देश का बजट है। तो आप देखोगे द बजट ओपन, फिर उस टाइम में बुक प्रकाशित हुई इनकी, द बजट ओपन, बजट खोला गया, पुस्तक प्रकाशित हुई। फिर क्या है अब, यानी कि बजट है क्या, बजट आय और व्यय का सरकार की आय और व्यय का आर्थिक विवरण है। फिर हम देखेंगे भारत का वित्त मंत्री प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में बजट संसद में प्रस्तुत करता है, और इस वर्ष 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया। और बजट भारत में कब लागू होता है, 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। 1 अप्रैल से भारत में बजट लागू हो जाता है, 1 अप्रैल से। ठीक है, इस साल कब हुआ, 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, यानी कि हर प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। फिर देखिए इसका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फिर क्या, व्यय और वित्तीय स्रोतों का चुनाव सरकार की घोषित नीतिगत उद्देश्य के लिए होता है। यानी कि सरकार की घोषित जो नीतिगत उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार ही होता है। दोस्तों, आज हमने बजट के बारे में बेसिक जाना है। एक ये जो टॉपिक है वो एएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊंगा जिसमें एएसआई से संबंधित जो क्वेश्चन भी होंगे, वे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो हम आगे और अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे जो वीडियो है वो आपको टाइम पे उपलब्ध हो सके। धन्यवाद दोस्तों।